हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में चैप्टर है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण चैप्टर लेकर आई हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं कहानी और नाटक में क्या अंतर है। कहानी और नाटक दो अलग अलग विधाएं हैं। इनमें यदि कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। कहानी की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्य कोश लिखता है, कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित, अपने आप में पूर्ण कथा रूप है। परंतु नाटक जीवन की अनुकृति है। नाटक को सजीव पात्रों द्वारा चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानी का संबंध केवल लेखक तथा पाठक से होता है, परंतु नाटक का संबंध लेखक के अतिरिक्त निर्देशकों, पात्रों, दर्शकों, श्रोताओं से होता है। दृश्य होने के कारण नाटक अधिक प्रभावशाली विधा है। नाटक को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें मंच सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि को भी स्थान दिया जाता है। परंतु कहानी केवल कही जाती है या पढ़ी जाती है। कहानी पढ़ते समय हम उसे बीच में छोड़ सकते हैं, बाद में समय मिलने पर कभी भी पढ़ सकते हैं, परंतु नाटक को एक ही समय तथा स्थान पर दर्शकों के सामने अभिनीत किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी पढ़ने या सुनने की विधा है और नाटक रंगमंच पर अभिनीत करने की विधा है। अगला है नाटक को कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। नाटक को कहानी में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। कहानी को नाटक में रूपांतरित करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा करते समय कहानी को अनेक सोपानों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कहानी के विस्तृत कथानक को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसके बाद हम कहानी की विभिन्न घटनाओं को आधार बनाकर दृश्य बनाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि कहानी की कोई एक घटना एक स्थान या एक समय पर घटती है तो वह दृश्य एक दृश्य में रूपांतरित की जा सकती है। पुनः इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बनाए गए दृश्य को गतिशील बनाने में समर्थ हों। एक दृश्य से दूसरे दृश्य की भूमिका भी अवश्य तैयार होनी चाहिए, लेकिन ऐसे दृश्य नहीं बनाने चाहिए जो आवश्यक ना हो, यानी कि अनावश्यक हो। नाटक की गति में वे बाधा उत्पन्न करें। दृश्य लिखने के बाद कथा वस्तु के अनुसार ही संवाद लिखे जाने चाहिए, परंतु ये संवाद संक्षिप्त, पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल और सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे जाने चाहिए। इसके लिए हम मूल कहानी के संवादों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार नया संवाद भी बना सकते हैं। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से होता है, नाटक में अलग प्रकार से होता है। कहानी का नाटकीय रूपांतरण करते समय उनके पात्रों की दृश्यात्मकता का प्रयोग नाटक में किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में ईदगाह कहानी में हामिद के कपड़ों की ओर संकेत नहीं दिया गया, परंतु हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पैरों में जूते नहीं होंगे, उसके कुर्ते में पैबंद थेगली लगी होगी। ये परिवर्तन करने से कहानी के पात्र नाटक में सजीव और प्रभावशाली बन जाएंगे। इसी प्रकार कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय ध्वनि और प्रकाश योजना का भी नितांत आवश्यक है। लेखक तो इसके बारे में केवल सुझाव दे सकता है, परंतु निर्णय तो निर्देशक को लेना पड़ेगा। इसके साथ कहानी के वातावरण को नाटक में थोड़ी सी स्वाभाविकता भी प्रदान की जानी चाहिए। ये सब कदम उठाने के बाद ही कहानी का नाट्य रूपांतरण संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याएं सामने आती हैं। प्रमुख समस्या तो पात्रों के मनोभावों को प्रस्तुत करने में आती है। कहानीकार तो कहानी के पात्रों के मनोभाव का विवरण प्रस्तुत करता है, लेकिन नाटक के पात्रों में मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाट्य प्रस्तुति करने में समस्याएं आ जाती हैं। उदाहरण के रूप में हम ईदगाह कहानी का नाट्य रूपांतरण करने लगे तो हामिद के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसको प्रस्तुत करना कठिन हो जाएगा। मेले में पहुंचकर हामिद के मन में संघर्ष चल रहा है कि 2 पैसे में वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे। कहानी तो विवरण के द्वारा लिख सकता है। यदि हामिद की दादी का रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है, इसके लिए उसे चिमटा खरीदना चाहिए, लेकिन नाट्य रूपांतरण में ऐसा संभव नहीं है।
नाट्य रूपांतरण में पात्र मंच के एक कोने में जाकर संवाद द्वारा काम चला सकता है, परंतु आजकल वॉइस ओवर एक आधुनिक तकनीक खोज ली गई है जिससे इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। वॉइस ओवर एक ऐसी आवाज़ है जिसे मंच पर पात्र नहीं बोलता, परंतु फिर भी यह दर्शकों को सुनाई देती है। ये पात्र की मनस्थिति को जान लेते हैं। इस प्रकार कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याएं सामने आती हैं, परंतु आजकल नई तकनीकों की खोज हो चुकी है जिससे इन समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।